हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सर्दी कैसी है आप सब लोगों के यहाँ पे। हमारे यहाँ तो खूब सर्दी है अभी। और न्यू ईयर है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। और अपने रिज़ल्ट को आए हुए सीए फाइनल के रिज़ल्ट को आए हुए आज 5 दिन हो चुके हैं। मैंने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आप लोगों के साथ में जो मेरा रिज़ल्ट आया था नवंबर 24 का सीए फाइनल का, जो मेरा सेकंड ग्रुप पेंडिंग है, उसका रिज़ल्ट मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर किया था। अब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करने वाली हूँ कि भाई मेरी क्या प्लानिंग है। देखो क्या होता है ना कि हम बैठ नहीं सकते। आज मुझे इतना टाइम हो गया, पता है मैं मतलब बहुत ईगरली चाहती हूँ रियली, मतलब अब तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ में मेरी जर्नी शेयर करूँ। बट बस एक सेकंड ग्रुप क्लियर हो जाए तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत चीज़ें, बहुत अप्स एंड डाउन मेरी लाइफ में हुए हैं। मतलब शायद मैंने किसी से शेयर नहीं किया है। आप लोगों के साथ में, यूट्यूब फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ठीक है, उसके लिए मुझे पहले अपने रिज़ल्ट को सक्सेसफुल में कन्वर्ट करना होगा। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी डीटी एंड आईडीटी मेरी प्रिपेयर्ड है, उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डीटी में हालांकि मुझे पहले प्रॉब्लम होती थी, बट इस बार मैंने डीटी में बहुत मेहनत की, जी तोड़ मैंने मेहनत की है। 3 महीने में कंटिन्यूसली डीटी एंड आईडीटी को मैंने पढ़ा है। और अब हम बात करते हैं आईडीटी को। तो देखो, पेपर तो डेफिनेटली ये सोच के चलो कि पेपर जो है ऐसे ही आने वाले। आप ये मानो कि पेपर है वो इजी नहीं आएंगे और डिफ़िकल्ट आएंगे, ये सोच के चलते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, मैं सीए नहीं ड्रॉप करूँगी, ये तो है। क्योंकि आप कुछ भी रीज़न मान लें, मतलब कि ये मान लो कि नहीं छोड़ सकते। आप समझ पा रहे हैं कि सीए स्टूडेंट समझ सकते हैं। तो अब है कि जॉब के साथ में मैं कंटिन्यू करूँगी। अब के बाद जो मेरा एग्ज़ाम है वो प्रिपरेशन, सॉरी। तो अभी अपने पास में अपना मई 25 में अपने एग्ज़ाम है। तो अभी अपने पास में टोटल 4 मंथ है, जिसमें मैं ये मान के चलती हूँ कि 15 डेज़, आप 15 से 20 डेज़ आप ये मान लो कि आपके वेस्ट होते हैं। तो फिर भी अपने पास में काफ़ी सारा टाइम है, ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है। उन लोगों के लिए सफिशेंट है जिनकी चीज़ें पहले से क्लियर्ड है। अभी मैं आपको एक ऑनेस्ट एक बात बताती हूँ कि जस्ट अभी ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, उससे पहले मैंने सप्लाई चैप्टर किया आईटीटी का। आप मानोगे नहीं गाइस, 1 घंटे में मेरा सप्लाई चैप्टर हो चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चंस पेंडिंग है, उसका रीज़न है कि मैं बुक्स वगैरह मैंने अभी नहीं मंगवाई है। तो अभी ये पर्टिकुलर जो वीडियो जो मैंने बनाया है वो इसलिए बनाया है कि जो बच्चे, जिन लोगों के डीटी आईडीटी में मार्क्स अच्छे आए हैं, जो सिर्फ आईबीएस पेपर की वजह से रह गए हैं, तो उन लोगों को देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब ये है कि आप आईबीएस में अपन ये सोचते हैं कि 40 आ जाए, बाकी हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बट आपको पता है मेरे मार्क्स क्या रहे हैं। मैं आईबीएस में फेल हुई हूँ, और लास्ट अटेम्प्ट में आईबीएस में भी पास थी। मैं 7 तीनों में पास थी, एग्रीगेट में रह गई थी। इसका मतलब अपन लोगों को डीटी एंड आईडीटी में भी मार्क्स और अपन को बढ़ाने हैं, तब जाके अगर आईबीएस का पेपर ऊपर नीचे कुछ आता भी है तो 40 भी अपने आते हैं तो भी अपन पास हो जाए, है ना। कल मैंने रिद्धि मैम का वीडियो देखा था, जिन्होंने आगे की प्लानिंग वगैरह बताई थी। उन्होंने यही बोला कि मैंने सोच विचार करके मैं बता रही हूँ कि जिन बच्चों ने काफ़ी टाइम पहले फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था, जिनका आईबीएस रहता है, तो उसमें उनके पास में मतलब पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सच में ये चीज़ फैक्ट है कि हमारे पास में पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप लोग बोलोगे या मैं भी बोलूँगी कि फ़र्स्ट ग्रुप हमने 4 साल 5 साल पहले क्लियर किया है, कुछ लोगों ने 10 साल पहले क्लियर किया है। तो आप कहोगे कि अब हम कैसे पढ़े, एफआर एएफ हम ऑडिट लो एससीएमपी कैसे पढ़े। तो देखो, मैं अपना पर्टिकुलर बताती हूँ कि मैंने 4 ईयर पहले क्लियर किया था मेरा फर्स्ट ग्रुप। तो मुझे सच्ची बताऊँ, मुझे एफआर इनमें मतलब नहीं याद है, चीज़ें मुझे नहीं याद है। बट इस अटेम्प्ट में जब ये नवंबर वाला था, मैंने मई में दिया था 24 में, तब मैंने आईबीएस में सिर्फ और सिर्फ डीटी आईडीटी के भरोसे ही मैं गई थी, फिर भी मैंने 44 स्कोर किए थे। बट अब की बार मैंने डीटी आईडीटी एससीएमपी पढ़ा, उस डीटी आईडीटी अपन ने किया है, एससीएमपी मैंने पढ़ा, ऑडिट भी पढ़ा मैंने। अब की बार 2 बार ऑडिट पढ़ा है मैंने, स्टडी मटेरियल, और मैंने लॉ भी 1 बार पढ़ा था। ऐसे करके मैं देने गई थी एग्ज़ाम। तो
मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए आईपीएस को लेके तो। बट मेरी प्लानिंग अभी फ़िलहाल ये है कि अभी फ़िलहाल ये देखो, मेरी सबसे गंदी जो वीक जो बोल सकते हैं ना, वो मेरा पॉइंट रहा है, मैंने मॉक नहीं लिखे। मुझे लगता है मेरी वीकनेस थी मॉक। अगर मैं आईबीएस में मॉक लिख लेती या मैं उन मतलब डीटीआईडीटी में भी लिख लेती तो अच्छा रहता मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मुझे मॉक लिखना चाहिए था, जो मेरी सबसे बिगेस्ट गलती हुई थी। और अब की बार मैं मॉक ज़रूर लिखने वाली हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैं सीए फाइनल में 25 में एग्ज़ाम ज़रूर अपीयर करूँगी और फुल एनर्जी के साथ मैं करूँगी। जो होगा देखेंगे, बट फुल एनर्जी के साथ में हम कमबैक करेंगे। और वहीं डीटीआईडीटी अच्छे से पढ़ेंगे और आईबीएस के लिए भी मैं कुछ अच्छा ही करूँगी। और अलग से मैं है कि मॉक ज़रूर लिखूँगी अब की बार। उससे चीज़ें थोड़ा पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। और यही करने वाली हूँ, क्योंकि देखो प्रिपरेशन में कमी नहीं है। सब कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ती हूँ याद भी होता है, नो डाउट। मैं क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेती हूँ। और डीटीआईडीटी में मेरे 50 अबव मार्क्स है, तो ऐसे तो नहीं आ गए थे ना, क्योंकि पेपर तो वो भी अच्छे नहीं आए थे। बट इट्स ओके, अब जो हुआ सो हुआ। आप लोग भी जो मेरे जैसे हैं जिन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप अपनी अपनी सिचुएशन देखिए। आप लोग देखें कि कहाँ आपकी कमी रह गई थी, पूरा एनालिसिस कीजिए और उसके बाद में डिसाइड करें आप क्या करना है। अगर मेरी तरह इतना पास आ गए हैं कि एक ही ग्रुप बाकी है, तो प्लीज़ आप देखो, अब गिव अप ना करें प्लीज़। क्योंकि मैंने 1 महीने की जॉब में मैंने देखा, मैंने कभी लाइफ में जॉब नहीं की, मैंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम के बाद जॉब की है। आप पर लाइक बहुत ब्यूटीफुल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ लोग कम कमा लेते हैं, कुछ ज़्यादा कमा लेते हैं। तो कमाने की तो बात ही नहीं है, आप अर्न कर रहे हो ना, वही सबसे बड़ी बात है। स्पेशली लड़कियों के लिए, आप अर्न कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हो। एंड मैं तो इतने सालों से, जब से मेरी 12th में पास आउट हुई हूँ, तब से मैं एक ना चार दीवारी में कैद हो गई थी, मतलब है ना। और जब से सीए फाइनल की स्टडी की है, तब तो स्पेशली हम कैद हो जाते हैं। अब तो ऑनलाइन क्लासेस आती है, तो इससे बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है रियली। मतलब आप बहुत चीज़ें सीखते हो। मुझे मतलब ये था कि मुझे पहले, मैं जयपुर में रहते हुए मुझे इतना टाइम हो गया, बट मुझे चीज़ें नहीं पता थी कौन सी कहाँ है क्या है। मुझे कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं था। लेकिन जब से मैंने फर्म ज्वाइन की थी, मैंने काम अपने हाथों से किया, मैंने 1 महीने में काफ़ी कुछ सीखा है, पता है, काफ़ी कुछ सीखा है। और आप सेल्फ डिपेंडेंट बने हो, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी आपके लिए। और सेम वही लड़कों का है कि देखो, आप अर्न करोगे, आप एक इस लूप से निकल जाओगे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और सीए बन के निकलोगे, रेस्पेक्ट भी होगी, पैसा भी होगा, दोनों चीज़ें हैं। और मैं बोल रही हूँ, रेस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा तो कोई ज़्यादा, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, इतना ही तो फ़र्क है। ज़्यादा आपने लोड नहीं लेना इस चीज़ का, पैसे और उसका। आज आप ये बताओ, आज ये मैंने एक दुपट्टा है मेरे सूट का, मैंने ये बांधा है, इससे भी मेरी सर्दी रुक रही है। और कोई है एकदम मतलब ब्रांडेड केप लगा के, कोई लड़की है या स्कार्फ लगा के बैठी रहेगी, तो भी सर्दी रुकेगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे जज करोगे कैसे गंवार बनी हुई, इट्स ओके यार, मुझे सर्दी लग रही है तो मैंने पैक किया, मेरे पास नहीं है ब्रांडेड। आप अगर ये एटीट्यूड रखोगे ना, आपको बहुत मज़े आएंगे लाइफ में। लेकिन सबसे पहले सीए बनो। तो यही चीज़ मैंने सोच के, मैंने बहुत डिसअपॉइंट किया है। स्पेशली मेरे पापा को और मेरे हस्बैंड को मैंने बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। और सबसे ज़्यादा दुख तो खुद को होता है यार। पापा को, हस्बैंड को तो फिर भी बाद में होगा, सबसे पहले दुख खुद को होता है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीज़ें नहीं करेंगे अपन, चीज़ें अच्छी करेंगे। और मैं ज़रूर आईबीएस के लिए सेपरेट जो मैं चीज़ें करने वाली हूँ, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए प्लीज़। मेरा गला हो रखा है बंद, और बाय।